कि कितना नुकसान हुआ है और सरकार नियमों के तहत जो क्षति हुई है किसानों और बागवानों को उचित मुआवजे का प्रबंध करे। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश में मौसम ठीक नहीं चल रहा है और अभी पिछले कुछ दिनों में आसमान से कहर बरपा है। जिस ढंग से शिमला ज़िला में और ख़ासकर हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है और दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ भारी ओलावृष्टि हुई है, सेब को बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। अगर मैं ये कहूँ कि 100% क्षति हुई है तो गलत नहीं होगा। हमारे जो स्टोन फ्रूट है उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो नकदी फसलें हैं खासकर सब्जियां हैं वो भी नष्ट हुई है। हालांकि पिछले 2-3 वर्षों से किसान और बागवान एक से एक चुनौतियों से लगातार जूझते आ रहे हैं। आप जानते हैं कि जो किसान और बागवान हैं उनकी पूरी की पूरी जो आजीविका है वो बागवानी पे या फसलों पे। अब जब बागवानी का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, नकदी फसलों का नुकसान हुआ है, किसान और बागवान बहुत पीड़ा में। पिछले 2 दिनों से मुझे अपने क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों से लगातार फ़ोन आ रहे हैं। वीडियो क्लिपिंग आपने भी देखी है कि कितना ज़्यादा नुकसान किसान और बागवानों का हुआ। मैं ये समझता हूँ कि आज ज़रूरत इस बात की है कि सरकार जो है किसानों और बागवानों के साथ खड़ी नज़र आए। और पूर्व में भी जब त्रासदी आई थी 2 वर्ष पूर्व तो सरकार किसानों और बागवानों के साथ खड़ी नज़र आई। हालांकि मैंने जो हमारे अपने क्षेत्र में अधिकारी हैं SDM दोनों क्षेत्रों के, उन्हें कहा है कि वो आकलन करे कि कितना नुकसान हुआ है। मेरा सरकार से, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से, बागवानी मंत्री से, कृषि मंत्री से आग्रह है कि वो गंभीरता से लें और जल्दी ही जो राजस्व अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दे कि जाकर आकलन करे कि कितना नुकसान हुआ है। और मेरा ये भी निवेदन है, किसान और बागवानों ने किसान और बागवानों ने कृषि लोन ले रखे हैं, आज वो इस स्थिति में नहीं है कि वो बैंकों की किश्तें दे सके, क्योंकि जब फसल ही नहीं रही। यहाँ तो प्रश्न जो है इस बात का भी है कि किस तरह से अगले वर्ष जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह से करेंगे। और जहाँ तक कर्जे की बात है वो देने की स्थिति में इस वक्त किसान और बागवान नहीं है। तो मेरा सरकार से भी ये अनुरोध है कि जो भी बैंक हैं उन्हें जो है इस बात का निर्देश दें कि कम से कम अगले साल तक जो ऋणों की अदायगी है उन पर रोक लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिनों जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं वो प्रदेश में बढ़ रही हैं। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है और लगातार नुकसान जो है सामने आ रहा है। जहाँ हम इसे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखते हैं वहाँ मुझे लगता है कि दीर्घकालीन नीतियाँ बनाने की भी ज़रूरत है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो भी इस बात का आकलन करें कि किस तरह से जो है इन आपदाओं से बचा जा सकता है। अभी मुझे लगता है कि इस पर कोई अध्ययन अभी हमारे प्रदेश में हुआ नहीं, कि कई जगह पे ऐसी स्थिति है कि लोगों को अपनी फसल को मार्केट तो छोड़िए, उन्हें जो है सेब के पेड़ों से जो है झाड़ने की ज़रूरत है, इतना डैमेज हो गया ऐसे। तो सरकार को जो है बड़ी तत्परता से कार्रवाई करने की जो है ज़रूरत है।